हेलो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 10 और सवाल बनाएंगे, सवाल नंबर 61 से लेकर 70 तक। तो दो चीजें कहूंगा जो हमेशा वीडियो में कहता हूँ। पहला तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए। दूसरा ये कि जब वीडियो में सवाल पढ़ रहा होता हूँ तो वीडियो पॉज कर दीजिए और सवाल खुद से बनाइए। अगर खुद से नहीं बनता है तभी आप सॉल्यूशन देखिए। और किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाने का, क्योंकि 15 मिनट में अगर सवाल नहीं बनता है तो गड़बड़ है। अगर कोई सवाल बहुत मुश्किल लग रहा हो या कुछ गलती हो रही हो, आपको तरीका पता है बट आंसर नहीं आ रहा है, उस सवाल को छोड़ के बढ़ जाइए। और एक और बात कहूंगा कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। जैसे आपने मान लीजिए 1 घंटे पढ़ाई कर ली, 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट कुछ और काम कर लीजिए, जिससे आपका ब्रेन रिसेट हो जाए। ठीक है। आप बाहर घूमने चले जाइए या फिर कोई रील देख लीजिए या घर में काम कर लीजिए, कुछ 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है। 1 घंटे पे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है दिमाग को रीसेट करने के लिए, नहीं तो फिर कॉग्निटिव लोड जो है वो बहुत बढ़ जाता है दिमाग में। तो शुरू करते हैं 61वें सवाल के साथ। 61वां सवाल कहता है कि लॉग ए दे रखा है आधार एक्स के साथ, जो गुना किया हुआ है उसमें लॉग ए आधार एक्स के साथ और लॉग ए आधार ए स्क्वायर एक्स के साथ, और 3 से गुना कर रखा है। इसका मान 0 दिया हुआ है, जहाँ पे ए बड़ा है 0 से। इनको इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले आप देखिए कि क्या आप आधार बराबर कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए तीनों में जो टर्म है वो ए है, तो हम आधार ए बना सकते हैं। तो इन सबको नीचे ले आते हैं भिन्न में और आधार संख्या बदल देते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है। जब ये आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं log ए एक्स, और इसको लिख सकते हैं log ए स्क्वायर प्लस log एक्स। अब ए स्क्वायर जो है 2 हो जाएगा और ये 1 है और ऐसे है। तो अब मान लेते हैं log ए एक्स जेड है। तो हमारा जो समीकरण है वो बन जाता है 2/जेड जोड़ 1/1 जोड़ जेड जोड़ 1/2 जोड़ जेड। तो हमको ये मिल जाता है द्विघातीय समीकरण। और 6z² प्लस 11z प्लस 4 बराबर 0। तो z का मान है -12 -4/3। तो वहां से हमको x का मान मिल जाता है। 62वां सवाल कहता है x जोड़ 1 प्लस 2x का लॉग आधार 10 के साथ बराबर 5 का लॉग x गुना 5 का लॉग आधार 10 के साथ जोड़ 6 का लॉग आधार 10 के साथ। तो सबका आधार 10 है और हमको x का मान निकालना है। तो पहले वाले टर्म को जो x है उसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर x का लॉग आधार 10 के साथ, और बाकी सब बिल्कुल बराबर रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते हैं कि 10 टू द पावर x को गुना कर देते हैं इसके साथ। ठीक है। तो गुना करने पे यहाँ पे 2 होना चाहिए। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ, गलती जो है वो मैं नोट कर लेता हूँ ताकि मैं ठीक से इसको ठीक कर पाऊँ। मुझे 10 सेकंड दीजिए। पहला जो है वो है सवाल नंबर 62। 62 में है। तो ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो अब ये 5 के पावर x को 10 के पावर x को 5 के पावर x से भाग देते हैं तो 2 के पावर x हो जाएगा। एंटी लॉग लेते हैं। 2 के पावर x 1 जोड़ 2 के पावर x बराबर 2 गुना 3। तो आप देख सकते हैं 2 के पावर x का मान जो है वो 2 और 1 जोड़ 2 के पावर x का मान 3 है। तो x का मान हमारे पास 1 आ जाता है। अगला सवाल जो है 63वां सवाल, वो कह रहा है x के पावर 3/4 गुना x का लॉग आधार 2 के साथ का होल स्क्वायर जोड़ 2 का लॉग आधार x के साथ -5/4 बराबर √2 दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे आधार 2 के साथ। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले पावर आ जाएगा कोफिशिएंट के जैसा, और फिर टर्म हो जाएगा log 2x। इस x का लॉग log 2 से लिया है। राइट हैंड साइड हाफ log 2 आधार 2 के साथ, यानी ये 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे log ऑफ x आधार 2 के साथ जो है उसको z मान लिया है। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 3/4 z² प्लस z -5/4 z इज इक्वल टू हाफ।
तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा एक, और उस क्यूबिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे और जेड का मान बिठाएंगे यहाँ पे इस समीकरण में, इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तो एक्स का मान आएगा 2, 1/4 और 1/2 का क्यूब रूट। अब हम बढ़ते हैं 64वें सवाल की ओर। 64वां सवाल कहता है, दिया हुआ है x² + 6 के पावर log x आधार 3 के साथ और 5x का पावर log x आधार 3 के साथ। तो log x जो है आधार 3 के साथ, उस केस में संभव है कि मान लेते हैं इसका वैल्यू 0 है, तो उस केस में x जो है 1 के बराबर हो जाता है। अगर log x आधार 3 का मान 0 नहीं है तो दोनों आधार समान होने चाहिए। ठीक है, ये आपके क्लास 6-7 के मैथमेटिक्स से आपको पता चलेगा। तो x² + 6 = 5x और x का मान 2 और 3 है। अब 65वां सवाल कहता है, 3 जोड़ 2√x² - 6x + 9 + 3 - 2√2 का पावर x² - 6x + 9 = 6, 6 के बराबर दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि 3 जोड़ 2√2 जो है वो 1/3 घटाव 2√2 होता है, क्योंकि जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 9 घटाव 8। 9 घटाव 8 जो है 1 के बराबर होता है, तो अगर एक को z मानेंगे तो दूसरा 1 + z हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग z का मान मानते हैं 3 जोड़ 2√2 के पावर x² - 6x + 9, तो z जो 1/z हो जाता है 6, यानी z का मान 3 जोड़ 2 जोड़ घटाव 2√2 है। तो ये हमारे पास है और ये है और ये है, तो इससे हमको पता चलता है कि x² - 6x + 9 का मान जोड़ घटाव 1 के बराबर होगा। दोनों केस लेते हैं अलग अलग और द्विघातीय समीकरण को हल करते हैं, तो x का मान 2 और 4 के बराबर होगा। आपके क्लास 10 के मैथ से आपको पता होना चाहिए कि द्विघातीय समीकरण जो है उसको कैसे हल करते हैं। अगर वो आपको नहीं पता है तो फिर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 केस में 4 रूट आपके मिलेंगे। ठीक है, 4 में 2 ही संभव है क्योंकि बाकी रूट जो है इरेशनल है। सवाल नंबर 66 देखते हैं, दिया हुआ है 8/x² का log आधार 8 के साथ, इसको भाग किया गया है log x आधार 8 के साथ का होल स्क्वायर से, और इसका मान 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, जो भाग में ऊपर है, भिन्न में ऊपर है, उसको लिख सकते हैं log 8 आधार 8 के साथ घटाओ log x² आधार 8 के साथ, और इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 3 बार रहेगा, ये हो जाएगा log x आधार 8 के साथ होल स्क्वायर। तो अब इस पूरे इक्वेशन में इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 घटाव 2 गुना log x आधार 8 के साथ बराबर 3 log x 8 का होल स्क्वायर। तो z मान लेते हैं log x को, और ये समीकरण हो जाता है 1 - 2z = 3z²। इससे z के 2 मान आते हैं -1 और 1/3। तो इस दोनों के लिए लिखते हैं यहाँ से log x आधार 8 के साथ बराबर -1 और 1/3। तो 1/3 के लिए हमारे पास x का मान आता है 2 और -1 के लिए आता है 1/8। अब 67वें सवाल की तरफ चलते हैं। 67वां सवाल कहता है, √log x⁴ प्लस 4 log 4 √2/x 2/x के बराबर 2 है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये 4 है इसको बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाता है। ठीक है, पहला काम ये किया। अब इसमें क्या किया, इसको 2 स्क्वायर लिखा तो बाहर हाफ चला जाएगा, तो 2 log 2 हो जाएगा। अब ये 2 log 2 होगा, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हाफ फिर से बाहर जाएगा, तो ये log 2/x हो जाएगा। जब यहाँ आप पहुंच गए तो पूरा समीकरण जो है वो इसमें 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 2 ले जाएंगे तो पूरा समीकरण हो जाएगा √4 log x आधार 2 के साथ बराबर 1 जोड़ log x आधार 2 के साथ। अब 4 log x2 बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर किया है दोनों साइड, 1 जोड़ 2 log x आधार 2 के साथ जो log x का होल स्क्वायर, यानी कि पूरा समीकरण जो आपको बनता है वो log x -1 का होल स्क्वायर। आधार 2 है, वो बार बार मैं बोल नहीं रहा हूँ। इससे पता चलता है log x बराबर 1 यानी x बराबर 2।
अब 68वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 68वां सवाल कहता है कि 2 गुना लॉग एक्स हटाओ लॉग 0.01 आधार एक्स के साथ। यहाँ पे आधार 10 है, यहाँ पे एक्स है बराबर 5। तो 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -2, -2 इधर आएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 लॉग एक्स आधार 10 के साथ जोड़ 2 लॉग 10 आधार एक्स के साथ। यहाँ पे इसका आधार और संख्या अदल बदल करेंगे और ये भिन्न हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बटा लॉग एक्स आधार 10 के साथ। अब log x आधार 10 को z मान लेंगे तो समीकरण हो जाएगा 2z जोड़ 2 बटा जेड बराबर 5। तो इस समीकरण से, द्विघातीय समीकरण से z के 2 मान आएंगे, 2 और हाफ। और 2 के लिए x का मान होगा 100 और हाफ के लिए x का मान होगा √10। सवाल नंबर 69 कहता है कि हमको 2 का लॉग लेना है आधार cos x के साथ, उसको 2 से गुना करना है और फिर उसका लॉग लेना है sin x के साथ। और दूसरा टर्म जो है, पद जो है, वह है का लॉग 2 आधार sin x के साथ और 2 का लॉग cos x आधार के साथ। इसका मान 0 दिया हुआ है। तो हम पहले इस समीकरण को लिखते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम पहले पद और दूसरे पद को जोड़ देते हैं। तो हमारा आधार तो वही रहेगा दोनों का, 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा इतना। ठीक है, जो लॉग 2 आधार cos x बराबर 0, तीसरा पद वैसे ही रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, ln मतलब लॉग नेचुरल, आधार ही है, लॉग नेचुरल 2 बटा लॉग नेचुरल sin x। और इसको लिख देते हैं लॉग नेचुरल 2 बटा लॉग नेचुरल cos x जोड़ 1 जोड़, इसको लिख सकते हैं लॉग नेचुरल 2 बटा लॉग नेचुरल cos x बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। लॉग नेचुरल 2 को निकाल देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, वो 0 की तरफ भेज देते हैं। लॉग नेचुरल कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे किया नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ, कर दिया है, पहले ये वाला निकाला है और फिर ये वाला निकाला है। ठीक है, तो ये आ गया है तीसरे, ये चौथा लाइन। अब पांचवें लाइन में क्या किया है, इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो इतना आ गया। अब ये जब हो गया तो इस लॉग नेचुरल cos x से इसको भाग दे दिया गया है तो इतना आ गया। ठीक है, ये समीकरण आ गया। ये समीकरण आने के बाद क्या करते हैं, ये ऊपर cos 2x हो जाएगा और नीचे sin x है। ठीक है, नहीं, ये cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो इसका मान जब आप इसको हल करेंगे तो लॉग नेचुरल sin 2x आएगा। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए। और इतना बराबर 0, जब ये आ जाएगा तो x का मान 2 के पाई जोड़ पाई बटा 4 आ जाएगा। अब आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं। ये सवाल मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, आपको इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आप देखिए इसको कर सकते हैं कि नहीं। त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद आइए, तब आपको पता चलेगा ये कैसे हुआ है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ तक तो पहुँचना आसान है। ठीक है, ये पहुँच गए। तो जब आप यहाँ पहुँच गए तो आप देखिए क्या होता है, ये दोनों गुना हो जाएंगे, 2 और cos x तो 2 cos x। इसको इधर ले गए तो माइनस लॉग नेचुरल साइन एक्स आ गया, फिर ले गए इधर तो लॉग नेचुरल cos x जोड़ में आ जाएगा। तो पूरा हो जाएगा 2 गुना cos x गुना साइन एक्स, यानी कि उसका मान 2x होता है। और ये 0 है तो एंटी लॉग लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 2x का मान 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2x लॉग साइन 2x बराबर 1 है। तो इसका मान हो जाएगा n पाई प्लस माइनस -1 के पावर पाई बटा 2। ठीक है, तो x का मान पाई बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है, ये k/2 होना चाहिए, ये k नहीं होना चाहिए, k/2 होगा। अब 70वां सवाल करते हैं, जो कि आखिरी सवाल है इस सेट का। 70वां सवाल कहता है 2 के पावर x जोड़ 3 जोड़ 2 के पावर x जोड़ 2 जोड़ 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 7 के पावर x जोड़ 7 के पावर x माइनस 1। तो पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 2 के पावर x प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 2 स्क्वायर जोड़ 2 जोड़ 1। और राइट हैंड साइड में 7 के पावर x माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो बचा 7 जोड़ 1। तो ये 4 जोड़ 2 6 जोड़ 1 7। तो 7 को इधर ले आते हैं और 7 1 8 को इधर ले आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है 2 के पावर x माइनस 2 और 7 के पावर x माइनस 2। तो आप देखते हैं कि 2 के जितने पावर्स होंगे उसके आखिर में धन संख्या आएगी और 7 के जितने पावर होंगे उसके आखिर में
विषम संख्या आएगी, तो इसको बराबर होने का एक ही शर्त है, वो है x-2 जीरो के बराबर होना चाहिए। तो जीरो का पावर होगा तो दोनों साइड एक एक हो जाएगा, तो आपको x का मान 2 होता है। लॉग ले लिख के दिखा दिया गया है यहाँ पे कि लॉग 7 के बराबर नहीं है, तो x का मान जो है 2 के बराबर है। वैसे लॉग की जरूरत नहीं है इस सवाल को बनाने के लिए। तो इसके साथ ही हम सातवें सेट की तरफ, सातवां सेट हमारा खत्म होता है, और हम 1 मिनट में देख लूँ कितने सवाल हैं इसमें। तो 4-5 दिनों में, 6 दिन में ये खत्म हो जाएगा लॉगरिथम, और फिर हम लोग अनुक्रम और श्रेणी पढ़ेंगे। तो देखते रहिए वीडियोस डेली और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। अगर आप आगे से कोई सवाल बनाना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो पूछिए, मेरे पास तरीका है, मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है बाकी के सवाल। ठीक है, आप पूछिए कोई भी सवाल मुझसे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं। आपको आपके भविष्य और परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।